हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो जियोग्राफी से संबंधित होंगे। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ जाइए। ये वीडियो फिर से कंटिन्यू सुबह के 9 बजे कर दी गई है। ठीक है, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। फिर से ये कंटिन्यू आपकी क्लास हो जाएगी सुबह के 9 बजे। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा जेडीएस जी के क्लासेस में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इनमें आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये हो जाएगी आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। यहाँ पे पृथ्वी के उपग्रह की बात हुई है साथियों। तो ये जो पृथ्वी है इसका उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा अर्थात मून। ठीक है, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों, चंद्रमा हो जाएगा। मात्र 10 मिनट हमारे साथ जुड़िए आप सुबह के 9 बजे और एसएससी के लिए टॉप इंपॉर्टेंट मस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना आपके किस नदी पर निर्मित है। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है साथियों। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे, सतलज नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आने की जो प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट है, जिसको ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, सागर माथा। और बात करेंगे इसकी ऊंचाई की तो 8,848 मीटर ऐसी बताई जाती है। ठीक है, और भारत में बात करेंगे तो ये आपकी कंचनजंगा पर्वत चोटी हो जाएगी, जो कि भारत की या केटू कहीं कहीं आपका दिया रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके किस नदी के किनारे पर स्थित है। अब बात करेंगे साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा की, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसकी बात करेंगे तो गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का ऊपर सॉरी कर रहे हैं, उसके पास बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी यहाँ पे आपकी जो सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर, जो अमेरिका में पड़ता है आपके। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सुपीरियर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक पशुधन की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कर देंगे कि भारत में सर्वाधिक जो पशुधन है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। तो सूर्योदय की बात करेंगे यानी सूर्य सबसे पहले किस स्टेट में उगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले लोग जगते हैं और सबसे बाद के लोग कब कहाँ जगते हैं, तो ये आपके गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, 2-2.5 घंटा पीछे है आपका गुजरात। ठीक है, अगर जो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पे आपका 6-6:30 बजे होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, किस नदी के तट पर बसा है। तो ग्वालियर की बात करेंगे यहाँ पे साथियों, तो ग्वालियर आपके चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन सा होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वही अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे आपका सी कर देंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, भारत की स्थिति यहाँ पे 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब पहले स्थान पे आपका रूस आ जाएगा। ठीक है, रूस जो है ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे आने वाला देश है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, सीन नदी कहाँ बहती है। सीन नदी की बात करेंगे तो जो पेरिस है,
पेरिस का जो पेरिस है, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, ये आपके सीन नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसलिए ये फ्रांस में बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। ठीक, फोबोस एवं डिमोस यहाँ पे कह रहा है, तो फोबोस एवं डिमोस आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी यहाँ पे चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील, और खारे पानी की भी बड़ी झील है ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, संथाल जनजाति का संबंध आपके किस राज्य से है। अब देखिए संथाल, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो संथाल आपके जो जनजाति है ये झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतिया जनजाति का संबंध किससे है। तो गारो खासी जयंतिया जो है, ये जो जनजाति और पहाड़ी दोनों है, इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका, इनका संबंध हो जाएगा मेघालय स्टेट से। जब याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ दे या गारो खासी जयंतिया जनजाति दे, ये दोनों के दोनों चीज़ आपके मेघालय स्टेट से बिलोंग करते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हालांकि पहला स्थान बताया जा रहा है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे तो इसका अभी दूसरा स्थान था जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर देंगे। अभी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं वो डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके, डाउन्स। ठीक है, ऐसे रहेगा, डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान किस नाम से जाने जाएंगे साथियों, डाउन्स के नाम से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, पेरियार जल विद्युत परियोजना आपके किस राज्य में है। तो साथियों यहाँ पे पेरियार जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरियार जल विद्युत जो परियोजना है साथियों, ये आपके केरल राज्य में स्थित है। इसको इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा। तो इसमें बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का नाम आपने सुना होगा, सबसे पावरफुल अभी कंट्री है आपका अमेरिका, जो सभी देश को नियंत्रित करता है। ठीक है, यूएन यहीं पे है, याद रखिएगा। तो बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक और उच्च क्वालिटी का बादाम भी इधर ही मिलता है, अमेरिका में। नेक्स्ट है, पंचेत बांध आपके किस नदी पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पे पंचेत बांध की बात हो रही है, तो पंचेत बांध हो जाएगा आपके दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर ए कर देंगे यहाँ पे कि जो आपका पंचेत बांध है ये आपके दामोदर नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, उकाई परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ताप्ती नदी। उकाई जो परियोजना है ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट है, मैसूर पठार आपके किस राज्य में स्थित है। तो साथियों मैसूर पठार की अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम से, एग्जाम की दृष्टि से। तो मैसूर पठार हो जाएगा आपके कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत आपके किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे तो सतपुड़ा जो पर्वत है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट के लिस्ट में करके चलिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ऐसे पूछता है, या सतपुड़ा पर्वत, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है साथियों, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये आपके पश्चिम बंगाल स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा की जब भी बात करेंगे आप असम के पास सीधे चले जाइएगा। ठीक है, असम स्टेट में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान केंद्र है आपका, ये करनाल में स्थित है। करनाल की बात करेंगे तो करनाल पड़ता है आपके, ये जो करनाल है ये आपके हरियाणा स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके करनाल में स्थित है।